नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण 7 देवियों की कथा सुनाने जा रहे हैं। इनकी कथाओं का श्रवण करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, आर्थिक संकट को दूर करने वाली, सुख संपत्ति प्रदान करने वाली इन देवियों की कथा को सुनने मात्र से हर वर्ग के लोगों की झोलियां भर जाती हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए सातों माताओं की जय। सबसे पहले सुनते हैं सीता माता की राम कथा। एक समय की बात है जब सीता माता और राम जी, लक्ष्मण जी पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। रास्ते में उन्होंने गंगा, यमुना, सरस्वती में तर्पण किया। वन में कंदमूल फल खाकर जीवन यापन करने लगे। जब माघ मास की एकम तिथि आई तो भैया कंदमूल फल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। माता सीता ने 4 पत्तलें बनाई तो लक्ष्मण जी ने पूछा, माता जी आपने 4 पत्तलें क्यों बनाई? तब माता ने कहा, इसमें से एक पत्तल राम जी की है, एक पत्तल भैया आपकी है, एक पत्तल मेरी है और एक गौ माता की है। राम जी और लक्ष्मण जी ने एक एक पत्तल अपनी अपनी उठा ली और एक पत्तल गौ माता के आगे रख दी। सीता माता ने अपनी पत्तल ना तो उठाई और ना ही उसमें से कुछ खाया। तब भगवान राम ने सीता माता से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब माता सीता ने कहा, मेरा तो चैत मास में राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूँगी। तब गाय माता ने भी अपनी गर्दन हिलाई। तब राम जी ने कहा कि मुझे कथा सुना दो। तब सीता जी ने कहा कि आप हमारे पति देव हैं, हम आपको कथा कैसे सुना सकते हैं? तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे माते, राम कथा आप हमें सुना दीजिए। तब माता ने कहा, आप तो शादीशुदा हैं, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने वन में माया नगरी से एक नगर बसाया जहाँ पर सभी चीजें सोने की थीं। उन्होंने उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। उस नगरी के सभी लोग अमीर थे, कोई भी गरीब नहीं था। वहाँ के सभी लोग बहुत घमंडी थे। तब लक्ष्मण जी ने सीता माता से कहा, हे माते, आप यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगी तो एक सोन नगरी आएगी। वहाँ एक पनघट है, वहाँ गांव की बहुत सी औरतें बैठी हुई आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ जाकर अपनी राम कथा सुनाकर आइए। अब माता सीता वहाँ कुएं पर गईं और वहाँ देखा उन्होंने बहुत सी पनिहारें हैं, पानी भर रही थी। उनके पास सभी चीजें सोने की थी, जैसे मटका, झालर आदि। माता सीता कुएं की मुड़ेल के पास जाकर बैठ गईं और औरतों से कहा, राम राम। परंतु किसी औरत ने भी राम का जवाब राम राम से नहीं दिया, क्योंकि वे सभी अमीरी के गर्व में डूबी। थोड़ी देर में एक कुंवारी लड़की आई। माता सीता ने उसे भी राम राम लेकिन उसने भी राम राम का जवाब राम राम से नहीं दिया। तब सीता माता ने उस लड़की से कहा, बेटी, क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी? तब उस लड़की ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं आपकी राम कथा नहीं सुनूंगी। माता सीता ने कहा, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तो वो लड़की बोली, कौन राम लक्ष्मण? मैं किसी राम लक्ष्मण को नहीं जानती, मैं घर जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ बुला रही है। ऐसा कहकर वह लड़की पानी लेकर घर चली गई। माता सीता उस लड़की की बेरुखी से दुखी हो गई। माता को क्रोध आ गया, जिससे उस सोने की नगरी पीतल की हो गई। जब वह लड़की घर गई तो उसकी माँ ने देखा और उससे कहा, बेटी, तेरे सारे जेवर, मटका सब पीतल का कैसे हो गया? तब बेटी ने कहा, माँ, मुझे नहीं मालूम। कुएं पर एक बहुत ही सुंदर तपस्विनी बैठी हुई है, उसने मुझसे कहा मेरी राम कथा सुन लो, तो मैंने उसकी राम कथा नहीं सुनी। मुझे लगता है वह जादूगरनी है, उसने ही कोई टोना टोटका किया होगा जिससे सब चीजें पीतल की हो गई। जब माँ ने सुना तो कहा, बेटी, वह तपस्विनी कोई और नहीं बल्कि माता सीता है। तुम इसी समय वापस जाओ और हमारे घर की रिद्धि सिद्धि वापस लेकर आओ। हमारी तो पूरी नगरी पीतल की हो गई। तब बेटी ने सुना तो माँ से कहा, माँ, अब मैं नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर में ही उसकी बहू आई और उसने सब कुछ सुना तो उसने कहा, माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ही सीता माता के दर्शन कर आऊं। सास ने कहा, बहू, जरूर जाओ और माता सीता की राम कथा जरूर सुनकर आना। बहू उसी समय पीतल का कलश लेकर कुएं पर गई। वह कुएं से पानी भरती और वापस कुएं में डाल देती। ऐसा बहू ने 3-4 बार किया। माता सीता उसे देख रही। तब माता सीता ने कहा, तुम्हें घर पर कोई काम नहीं है जो तुम बार बार पानी भरती हो और उसमें डाल देती हो? तब बहू बोली, माता जी, मैं अपने घर का सारा काम निपटा कर आई हूँ। तो माता सीता ने कहा, तुमने मुझे माता कहा है, यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे पास अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लोगी? तो बहू बोली, माता जी, मैं आपकी राम कथा अवश्य सुनूंगी। मुझे आप अपनी राम कथा अवश्य सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर जाऊंगी। माता सीता राम कथा सुनाने लगी। माता सीता बोली, चंदन की चौकी, मोतियों का
मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। माता सीता ने उससे कहा, तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी इस लोक में तूने सहायता करी है और भगवान तेरी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। फिर सीता माता ने राम कथा सुनानी शुरू करी और बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जलवल झारी लाई राम, कीकर की दातून लाई राम, ठंडा जल लाई राम, परिवार पधारो राम, जुबला टोपी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, रखता रोमन मोती राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा ले लो राम, सीता चरण दबाएं राम, सुख पूर्वक सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हम में राम तुम में राम, रोम रोम में बसो राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, बोलो जब राम ही राम, पूरन होवे सब काम, मेवा शिरंगी लाई राम, भोग लगाओ राम, चरखा परखा लाई राम, जो भाई चखो राम, मन में कुछ रखो ना राम। कथा जब पूर्ण हुई तब सीता जी तुमने मेरी राम कथा सुनी, तुमने हमारी सहायता कर। सीता माता से आशीर्वाद के रूप में बहू को गले का हार सीता माता ने पहना दिया। बहू माता से आशीर्वाद लेने के बाद घर आकर बहू ने कहा, सासू माँ मेरा मटका नीचे उतार दो। जब सास मटका उतारने लगी तो बहू से बोली, बेटी हीरे मोती के सभी गहने झलमिला रहे हैं, ये सब तू कहाँ से लेकर आई? राजा सुनेंगे तो हमें दंड देंगे। तो बहू बोली, माता जी मैं तो सीता माता से उनकी राम कथा सुनकर आई हूँ, उनकी ही कृपा से ये सब कुछ हुआ है। तब सास ने कहा, बहू अब तुम रोज राम कथा सुनने जाया करो और मुझे भी रोज राम कथा सुनाया करो। बहू रोज सीता माता के पास जाकर पनघट पर राम कथा सुनकर आकर अपनी सासू माँ को राम कथा सुनाती। इस तरह उसे राम कथा सुनते हुए पूरा 1 साल हो गया। अब मैं राम कथा का उद्यापन करना चाहती हूँ, आप मुझे उद्यापन की विधि बताइए। तब माता सीता ने कहा, बहू 7 लड्डू और 1 नारियल फिर उनके 7 भाग करना, एक भाग में चढ़ाना, तो तुझे मंदिर बनवाने का जितना फल मिलता है उतना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब की मुंडेल पर रख देना तो तुझे तालाब खुदवाने का फल मिलेगा। 1 भाग भागवत पे चढ़ा देना तो तुझे भागवत सुनने का उतना फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ा देना, तुझे तुलसी विवाह कराने का जितना फल होता है उतना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देना तो तुझे कन्यादान का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को दे देना, तो ब्राह्मण जिमाने के बराबर उतना फल तुझे मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ा तो तुझे 33 कोटि देवी देवताओं का फल मिलेगा। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई और सीता माता को प्रणाम करके वह घर आ गई। जैसा सीता माता ने कहा था वैसे ही 7 भागों में बराबर बराबर बांट दिया। इसके बाद वह सीता माता के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। सीता माता ने कहा, 7 दिन बाद तुम्हारे लिए बैकुंठ से विमान आएगा। जब विमान आया तो बहू ने अपनी सास से कहा, सासू माँ आप भी हमारे साथ चलें। तो सासू माँ ने कहा, बहू मैं अकेली कैसे जाऊँ, अपने ससुर को ले ले, भाई बंधुओं को ले ले, अपने पति को ले ले, कुटुंब को ले ले। अब बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। इतने में ननद आई और भाभी से बोली, भाभी मुझे भी विमान में बैठा। ननद के ऐसा बोलते ही विमान भर गया, उसके बैठने की जगह ही नहीं बची। तब बहू ने सीता माता से कहा, माँ जी हमारी ननद को भी विमान में बैठा लो। तब सीता माता ने कहा, तुम्हारी ननद तो घमंड से भरी हुई हैं और हमारा विमान तो कच्चे धागे से भरा हुआ है, अगर यह बैठेगी तो टूट जाएगा। भाभी से बोली, भाभी अगर मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी ननद से बोली, भाई साहब आपको अपनी करनी भोगनी ही पड़ेगी। के बाद बहू अपने पति के साथ विमान में बैठ गई। सभी लोग देखने लगे। बहू से सब पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा धर्म कर्म व्रत पूजन किया जो सीता माता के साथ विमान में बैठी? तब बहू ने कहा, मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया था, यह सब उसी के प्रताप से हुआ है। इसके बाद सभी लोगों ने कहा, हमें भी राम कथा सुना दो। बहू ने सभी को राम कथा सुना। कथा पूरी होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। यह देखकर सभी ने श्री राम जी की जय जयकार करी। यह देख माता ने सभी को विमान में बैठा लिया। सीता माता जैसे आपने बहू पर कृपा करी वैसे ही अपनी कहानी कहती
सुनते हुकारा भरती, सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं लक्ष्मी माँ की कहानी। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। साहूकार बड़ा ही समझदार आदमी था। साहूकार धार्मिक भी था और साथ ही पूजा पाठ भी करता था, परंतु साहूकारनी बिल्कुल ही पूजा पाठ नहीं करती थी। वह बहुत ही दरिद्रनी थी। वह ना तो सुबह जल्दी उठती और ना ही घर में झाड़ू पोछा लगाती और ना ही घर की साफ सफाई करती, ना ही बच्चों को साफ सफाई से रखती। साहूकार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि वह साफ सफाई से बच्चों को रखे, घर को रखे, परंतु वह सुनती ही नहीं। वह कहता, जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता और ना ही उस घर में कभी बरकत होती है और घर बीमारी का ढेर बना रहता है। इसी के साथ साथ अन्न धन की भी कमी रहती है। लेकिन उसकी पत्नी पर अपने पति की बात का कोई भी असर नहीं पड़ता था। वह बड़ी ही आलसी और सुस्त प्रवृत्ति की थी। एक दिन वह शाम के समय पंचूनी की दुकान पर गई। कहानी उस जमाने की है जब घर में न पानी आता था न लाइटें। उस जमाने में जब रात में कहीं जाना होता था तो लोग लालटेन लेकर ही जाते थे। साहूकारनी भी लालटेन लेकर सौदा खरीदने जा रही थी। क्योंकि साहूकार पूजा पाठ करता था इसलिए माता उससे प्रसन्न थी। इसलिए माता उसकी पत्नी को सुधारना चाहती थी। माता जानती थी कि उसकी पत्नी अच्छी है, परंतु वह बड़ी सुस्त और आलसी है। अगर मैं इसे समझाऊंगी तो ये जरूर समझ जाएगी। तब माता लक्ष्मी ने एक बहुत सुंदर महिला का रूप बनाया और साहूकारनी के पीछे पीछे चलने लगी। तभी माता लक्ष्मी ने उस औरत के भेष में आकर साहूकारनी से कहा, तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? बहन, मुझे भी जरा लालटेन की रोशनी दिखा दो। तब साहूकारनी ने कहा, हाँ बहन आओ, तुम भी मेरे साथ। तब साहूकारनी ने कहा, बहन तुम कौन हो? पहले तुम्हें कभी गांव में नहीं देखा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं शहर से यहाँ अपनी बहन के पास आई हूँ। इस तरह दोनों आपस में बातें हुए करते करते ही दोनों में दोस्ती हो गई। तब माता लक्ष्मी ने कहा, बहन क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? तब साहूकार की पत्नी बोली कि बहन तुम कल सुबह 10 बजे के बाद मेरे घर आ जाना। तब तक मेरे पति भी काम पर चले जाएंगे। हम दोनों सहेलियां बैठकर खूब सारी बातें करेंगी। दूसरे दिन माता लक्ष्मी 10 बजे के बाद चंदा के घर पहुंची। घर की दुर्दशा देखकर माता लक्ष्मी ने साहूकार की पत्नी से कहा, अरे बहन तुम घर की साफ सफाई नहीं करती हो क्या? देखो तुम्हारा घर कितना गंदा पड़ा है। तुम्हारे बच्चे भी गंदे हैं और उनके कपड़े भी फटे हुए हैं और तुम्हारे चौके में टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं। चूल्हा भी लगता है नियमित लिपा हुआ नहीं रहता। तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि बहन मुझे साफ सफाई करना अच्छा नहीं लगता। तब माता लक्ष्मी ने कहा, बहन तुम एक बार मेरे कहने घर की साफ सफाई करो, तुम्हें खुद अच्छा लगेगा। तब माता लक्ष्मी बताती गई और साहूकार की पत्नी घर की साफ सफाई करती गई। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने साहूकार की पत्नी से घर की झाड़ू पोछा लगवाया। उसके बाद रसोई की साफ सफाई चूल्हे को पीली मिट्टी और गाय के गोबर से लिपवाया। रसोई में रखे हुए टूटे फूटे बर्तन हटवाए और नए बर्तन निकलवाए। बच्चों को नहलवाया और नए नए वस्त्र पहनवाए। उनके सिर में तेल लगवाकर उनके बाल बनवाए। उसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि बहन अब तुम भी नहा कर आओ। और माता ने कहा तब तक मैं तुम सबके लिए भोजन बनाती हूँ। उसके बाद सेठानी नहाने चली गई। तब तक माता ने स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दिया। सेठानी जब नहाकर आई और उसने इतने स्वादिष्ट व्यंजन देखे तो वह कहने लगी, बहन तुमने इतने कम समय में इतने स्वादिष्ट व्यंजन बना दिए। आओ बहन हम सब मिलकर स्वादिष्ट भोजन करते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी और सभी ने मिलकर स्वादिष्ट भोजन खाया। इसके बाद वे सभी लोग खूब बातें करने लगे। शाम होने वाली ही थी। फिर माता लक्ष्मी कल आने का कह के इस तरह 8 दिन तक रोज माता लक्ष्मी सेठानी के घर आती रही और उसके घर की साफ सफाई बोल बोल कर करवाती। 15 दिन होने के बाद अब सेठानी को भी अपना घर बहुत अच्छा लगने लगा। उसके अंदर इस बदलाव को आए देखकर उसका पति भी बहुत खुश था। ऐसा करते करते कब साल बीत गया, सेठानी को पता भी नहीं चला। घर में साफ सफाई रहने से बरकत बढ़ गई। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठानी के घर की दुर्दशा को दशा में बदला, ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनते हुकारा भरती सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब सुनते हैं गाय माता की कथा। किसी नगर में एक सास बहू रहा करती थी। सास बहुत धार्मिक थी। वह अपने दैनिक जीवन में मंदिर जाना और पूजा पाठ नित्य कर्म आदि बहुत किया करती थी। बहू भी सास के द्वारा बताए हुए नियम कर्म सब करती थी। उसकी सास भी गाय की सेवा करती थी। इसी के साथ साथ बहू भी गाय की सेवा करती थी। दोनों ने गाय माता
माता की देखभाल बड़े प्रेम से किया था। गाय बहुत ही समझदार थी। रोजाना चरने के लिए छोड़ने पर भी वह नियम से शाम को अपने घर वापस आ जाती थी। एक बार सास ने जौ की बालियां रखी, लेकिन उन्होंने बहू को इस बारे में नहीं बताया। सास सुबह उठने पर अपने काम पे लग गई और उसने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। घर के कामों के लिए बाहर जाते समय सास ने अपनी बहू से कहा कि जौ की बालियां उबाल कर रखना। बहू ने भी कोई प्रश्न किए बिना सास के आदेश का पालन किया, लेकिन उसके कार्य के बाद उसका दिल बहुत दुखी हो रहा था और वह अपनी गलती का पछतावा करने लगी। सास जब घर में शाम को आई तो उसने जगह जगह खून के धब्बे देखे तो यह देखकर उसका मन बहुत ही बेचैन हो गया। सास ने बहू को बुलाया और पूछा, यह खून कैसा? बहू ने सारी सच्चाई बताई और कहा कि आपके आदेश के अनुसार ही उसने बछड़े को काटकर उबाल दिया। सास की आंखों में आंसू आ गए और वह बहू से कहने लगी कि मैंने तुम्हें बाली उबालने को कहा था, ना कि बछड़े को उबालने को कहा था। बहू को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, वह भी माफी मांगने लगी। सास ने उसे बताया कि मेरे आदेश को तुमने गलती से दूसरा समझ लिया, इसलिए तुम्हारे हाथों इतना बड़ा पाप हो गया। इसके बाद दोनों ने श्री कृष्ण और गाय माता की पूजा करी और उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद व्रत उपवास किया। अगले दिन वह बछड़ा जीवित हो गया। श्री कृष्ण भगवान की इतनी भारी लीला देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान गाय माता की जय। एक समय की बात है, किसी गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां गोपाल नाम का एक गरीब युवक रहता था। बचपन में ही उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और पिता भी ज्यादा दिनों तक उसका सहारा न बन सके। अनाथ होते ही दुनिया ने उससे मुंह भी मोड़ लिया। कोई उसे अपनाने को तैयार ही नहीं था। लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते, ताने देते और उसे अपशुगनी समझते। गोपाल को कोई अपना कहने वाला नहीं था, लेकिन उसने अपनी माँ की दी हुई आखिरी सीख को कभी नहीं भुलाया। बेटा, यदि कभी लगे कि दुनिया में कोई तेरा अपना नहीं तो तू माँ दुर्गा का सहारा लेना। तुम उन्हें अपनी माँ मान लेना, वे सदा तेरा साथ देंगी। एक दिन जब उसे बहुत अपमान सहना पड़ा तो वह अकेले बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उस रात उसे सपना आया, माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई और कहा, बेटा चिंता मत कर, मुझे अपनी माँ मानकर सच्चे मन से मेरी आराधना कर, मैं तेरा हमेशा साथ दूंगी। सुबह उठते ही गोपाल की आंखों में नई चमक थी। उसने तय किया कि वह माँ दुर्गा की पूजा पूरी श्रद्धा से करेगा। उनकी झोपड़ी के पास एक पुराना मंदिर था जहाँ कोई नहीं जाता था। गोपाल ने वहाँ जाकर सफाई शुरू कर दी। वह फूल तोड़कर माँ के चढ़ाता, मिट्टी के दीप जलाता और श्रद्धा से भजन गाता। गांव के लोगों को यह व्यवहार अजीब सा लगा। वे उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोगों ने तो उसे पागल कह दिया। अरे यह गरीब क्या माँ की सेवा करेगा, इसके पास तो खुद खाने को नहीं, भला देवी इसकी क्या सुनेंगी। वे मंदिर आकर उसे परेशान करते, कभी उसका दीपक बुझा देते, कभी फूल फेंक देते, लेकिन गोपाल डरा नहीं। उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह मान चुका था कि दुर्गा माँ ही उसकी सच्ची माँ है। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। नवरात्रि का पर्व आया, गांव में हलचल थी, लेकिन गोपाल के लिए यह पर्व कुछ अलग था। उसने संकल्प किया कि वह पूरे 9 दिन का उपवास रखेगा और हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करेगा। उसने अपनी झोपड़ी में दीप जलाए। भले ही उसके पास कुछ खाने को नहीं था, लेकिन वह पूरे मन से माँ की सेवा करता रहा। अब गांव वाले उससे और चिढ़ने लगे। देखो यह पागल भूखा प्यासा बैठा है, क्या माँ इसके लिए आकाश से भोजन गिरा देंगी। लेकिन गोपाल को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। 8वें दिन की रात थी। गोपाल पूरे दिन भूखा था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह थका हुआ मंदिर के द्वार पर सो गया। उसी रात माँ दुर्गा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। वे मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तेरी भक्ति सच्ची है, कल मैं अपना चमत्कार दिखाऊंगी। गोपाल की आंख खुली और वह भक्ति भाव से भाव विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम किया और नवरात्रि की अंतिम रात पूरी श्रद्धा से बिताई। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैला है। माँ दुर्गा की मूर्ति के चरणों में स्वर्ण मुद्राएं, फल फूल और अनाज के ढेर पड़े हैं। यह देखकर सब हैरान रह गए। सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब गांव के सबसे धनी व्यक्ति के सपने में माँ दुर्गा ने दर्शन दिया और कहा, गोपाल कोई साधारण युवक नहीं, मेरा सच्चा भक्त है। तुम लोग अब उसे तिरस्कृत न करना, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे गोपाल के पास गए, उससे क्षमा मांगी और उसकी भक्ति को नमन किया। गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर का उद्धार करवाया और हर साल वहां नवरात्रि उत्सव मनाने का संकल्प लिया। अब कोई भी गोपाल का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि उसकी भक्ति की गूंज दूर दूर तक फैल गई। उसकी झोपड़ी एक पवित्र स्थान बन गई, जहाँ हर कोई माँ दुर्गा की कृपा पाने प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय।
गए। अब सुनते हैं वैभव को देने वाली वैभव लक्ष्मी माता की कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसके बाद वे एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए। वे भगवान के परम भक्त थे। समय मिलने पर दोनों पूजा पाठ भी किया करते थे। सेठ धन कमाने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उन्हें अपनी पत्नी की सूनी गोद का भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि वह तो बस एक ही चीज जानते थे कि धन कैसे कमाया जाए। वह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए महंगे कीमती वस्त्र लाकर देते। सोने चांदी के गहनों से भी उन्होंने उन्हें लाद दिया था, लेकिन अपनी पत्नी के हृदय की पीड़ा को वह नहीं देख पा रहे थे। सेठानी के पास सब कुछ था, परंतु बच्चा न होने के कारण धीरे धीरे वह हृदय रोग की शिकार हो गई। सेठ ने जब अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। तब उन्होंने अपनी पत्नी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब पत्नी ने रो रो कर अपने पति को सारी बात बताई। सेठ जी को जीवन में पहली बार एहसास होने लगा कि उन्होंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। उनकी पत्नी के आंखों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर उनके हृदय में भी करुणा भर गई। उन्होंने अपनी पत्नी को हृदय से लगा लिया और कहा, अरे सेठानी, तुम्हारे ये आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे। सेठानी ने कहा, हे स्वामी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। इस धन को कमाने में ही आपने जीवन बना लिया। आपने कभी यह भी नहीं सोचा कि यह धन आप किसके लिए एकत्रित कर रहे हैं। हमारे मरने के बाद इस धन का कौन उत्तराधिकारी होगा। यदि हमारी संतान ही नहीं तो यह सब बेकार है। स्वामी, अगर मुझे खुशी होगी तो संतान से ही खुशी होगी, इन सब चीजों से नहीं। ऐसा कहकर सेठानी रोने लगी। सेठ को महसूस हुआ कि जैसे वह किसी स्वप्न से सोकर उठे हैं। उनके मन की आंखें पहली बार खुली। उसके बाद सेठ ने बड़े बड़े डॉक्टरों को अपनी पत्नी को दिखाया। सभी चेकअप करवाए। तब डॉक्टरों ने कहा, आप दोनों में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसके बाद उन्होंने नीम हकीम सभी को दिखाया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह 2 साल निकल गए। एक दिन सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भाग्यवान, हम लोगों ने बच्चे के लिए नीम हकीम सभी डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। अब तुम ही बताओ, अब हम क्या करें। तभी उनकी नौकरानी आई और बोली, सेठ सेठानी जी, हमारे घर के बाहर एक पंडित जी आए हैं। दोनों सेठ सेठानी घर के बाहर आए और पंडित जी के चरण स्पर्श करके उन्हें भीतर लाए और उन्हें एक उच्च स्थान पर बैठा। सेठ जी पंडित जी से बोले, हे पंडित जी महाराज, आप बहुत वर्षों के बाद आए, हम तो आपको भूल ही गए थे। तो पंडित जी सेठ सेठानी से बोले, आश्चर्य की कोई बात नहीं, हम ब्राह्मण तो सदा संकट के समय ही आते हैं। हमारे हृदय के तार प्रभु की वीणा पर धधकते हैं। बोलो बच्चों, तुम्हें किस चीज का कष्ट है। तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों बहुत दुखी हो। दोनों सेठ सेठानी एक साथ बोले, जी जी पंडित जी, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला। तब पंडित जी ने कहा कि यदि मैं ये कहूँ कि आप दोनों संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हैं, तो आप क्या कहेंगे। ऐसा सुनते ही सेठ सेठानी पंडित जी के चरणों में गिर गए। धन्य है पंडित जी महाराज, आप वाकई में हमारे घर के पुरोहित जी हैं। क्या आप हमारे इस कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो पंडित जी ने कहा, कष्ट दूर करने वाले तो लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आप वैभव लक्ष्मी व्रत के 51 व्रत करने का संकल्प लें। यह व्रत आपकी पत्नी करे और जिस दिन अंतिम व्रत हो उस दिन माता लक्ष्मी का यज्ञ हवन करें और 51 कन्याओं को भोजन कराएं। उनके पांव छूकर दक्षिणा सहित भोजन कराएं। उन्हें लाल चुनरी और फल दें। भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करें। पंडित जी व्रत की पूरी विधि बताकर वापस चले गए। उसके बाद सेठानी ने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 51 व्रत करने के बाद वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया। व्रत के पूर्ण होने पर माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से सेठानी को गर्भ ठहर गया और 2 साल में 2 पुत्र पैदा हुए। जय हो वैभव लक्ष्मी माँ। जैसे आपने सेठानी को दिया, ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनते हुकारा भरती सबके घर में सुख शांति समृद्धि दे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। किसी नगर में एक ननद भाभी रहती थी। ननद धार्मिक विचार की थी। वह तुलसी माता की पूजा आराधना करती और उनको जल से सींचती थी और शाम के समय दिया बाती करती थी। ननद को तुलसी माता से बहुत लगाव था, परंतु भाभी को ननद फूटी आग भी नहीं सुहाती। भाभी जब ननद को पूजा पाठ करते देखती तो वो उसे जली कटी सुनाती। वह कहती, क्या रोज रोज तुलसी की पूजा करती हो, बाती करती हो, क्या ससुराल में ये सब चीज काम आएगी। घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं संभालती, आखिर अंत में यही काम आएगा। और गुस्से में कहती, जब तेरी शादी होगी तो बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी। ननद सब कुछ सुनती और शांत रहती। वह कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि वह अपने भाई के घर को बनाना चाहती थी। इस तरह समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन ननद का विवाह का समय भी आ गया। बारात आई तो भाभी ने गमला तोड़कर बारातियों के आगे फेंक दी, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का गमला हार में बदल गया। इसके बाद भाभी ने जलन के मारे खाने के लिए केवल तुलसी के पत्ते ही दिए, तो तुलसी माता की
कृपा से वह सभी खाना स्वादिष्ट भोजन में बदल गया। भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी की माला बनाकर पहना दी। भाभी ने गहनों की जगह तुलसी की माला पहना दी और फटी हुई साड़ी पहना दी, परंतु तुलसी माता की कृपा से गहने सोने के जेवर में बदल गए और फटी हुई साड़ी सुंदर रेशमी वस्त्र में बदल गई। विदाई के समय में भाभी ने टूटे फूटे बर्तन और तुलसी का गमला रख दिया, परंतु तुलसी माता की असीम कृपा से वह पुराने बर्तन, फटी पुरानी साड़ियाँ और सामान सभी अच्छे में बदल गए। वो टूटे फूटे बर्तन सोने चांदियों में बदल गए। जब ननद ससुराल पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने जब देखा तो बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी माता की महत्वता समझ में आ चुकी थी। भाभी के भी एक लड़की थी, तो उसने अपनी खुद की लड़की से कहा कि बेटी तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की पूजन किया कर। देख तेरी बुआ तुलसी की पूजा करती थी तो उसकी शादी खूब धूमधाम से अच्छी तरह हुई। तू भी तुलसी माता की पूजा कर, जिससे तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी माता की पूजा नहीं करती थी। वह अनमने से तुलसी माता की पूजा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा जैसा बर्ताव मैंने ननद के साथ किया था ऐसा ही बर्ताव मैं इसके साथ करूंगी तो इसके घर भी धन दौलत से भर जाएगा। तब भाभी ने अपनी बेटी के साथ भी वैसा ही किया जैसा अपनी ननद के साथ किया था। बारात आई तो उसने सबके सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया, परंतु इस बार तुलसी जी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला बल्कि मिट्टी के ढेर में पड़ा ही रहा। इसके बाद खाने में तुलसी की पत्तियां परोसकर दी गईं। इस बार वह स्वादिष्ट व्यंजनों में नहीं बदला। इसके बाद उसने अपनी बेटी को तुलसी की मंजरी पहना दी। इसके बाद सभी बाराती भूखे प्यासे वहाँ से चले गए और इस बार वह सोने के आभूषणों में नहीं बदली। इसके बाद उसने अपनी बेटी को फटे पुराने वस्त्र, टूटे फूटे बर्तन देकर विदा किया, परंतु इस बार फटे पुराने वस्त्र और टूटे फूटे बर्तनों में कोई बदलाव नहीं आया। जब भाभी की लड़की ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसका तिरस्कार, अपमान किया। उसे ससुराल में बड़ा दुख मिला। भाभी कभी अपनी ननद को मायके में नहीं बुलाती। एक बार भाई को विचार आया कि बहन को शादी हुए कई साल हो गए हैं और वो कभी मायके में नहीं बुलाया है, चलो एक बार उससे मिल आता हूँ। तो उसने अपनी पत्नी से कहा मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूँ, तुम मुझे ले जाने के लिए थोड़ी सी गुड़ की भेली दे दो। पर भाभी ने खूब जली कटी सुनाई और एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया। भाई कुछ नहीं बोला और चुपचाप थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया। ज्वार देखकर भाई बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मैं बहन के पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, बहन के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मैं अपनी बहन के लिए ज्वार लेकर आया हूँ। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गौशाला के पास पलट दिया तो वहाँ खड़ा ग्वाला भाई से बोला कि अरे तुम ये गाय क्या डाल रहे हो, गाय तो अन्न खाती है, तुम तो सोने चांदी के सिक्के और सच्चे मोती डाल रहे हो। जब भाई ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्दी जल्दी सभी सामान को अपने थैले में डाला और प्रसन्नता से अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया। बहन ने अपने भाई को देखा तो वह बहुत खुश। वह अपने भाई के गले मिली। भाई ने अपनी बहन को खूब आशीर्वाद दिया और उपहार में वह सोने चांदी के सिक्के दे दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस तुलसी पूजा का फल एक भाई की बहन को दिया वैसा ही फल सबको देना। अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं 7वीं धरती माता की कहानी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वह बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी व्रत, उपवास, नियम, धर्म, कर्म सभी कार्य करती थी। ऐसा करते करते उन्हें समय व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। यमलोक लाया गया तो उन्हें उतरने के लिए धरती नहीं मिली। जब यमराज जी आए तो बुढ़िया माई ने यमराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सभी को धरती मिली है, परंतु मुझे धरती नहीं मिली। मैंने इतने धर्म, कर्म, पुण्य कार्य किए हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब धर्मराज जी ने कहा, अरे बुढ़िया माई, तू सत्य कहती है। तूने सभी पुण्य कार्य किए, लेकिन तूने कभी भी धरती माता के नाम का व्रत, पूजन, न ही कभी कहानी सुनी। तूने 2 फुट धरती मोल नहीं ली। इसलिए यहाँ जितने भी लोग मृत्यु लोक से आए हैं उन्होंने धरती माता की कहानी, व्रत, उद्यापन सब कुछ किया और 2 फुट धरती मोल ली थी। इसलिए इन्हें यहाँ धरती पर रहने का स्थान मिला। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से कहा, मुझे इस व्रत के बारे में मालूम नहीं था। हे धर्मराज जी, अगर मुझे इस व्रत के बारे में पता होता तो मैं धरती मोल लेती और इसका व्रत उद्यापन अवश्य करता। तब धर्मराज जी ने कहा, बुढ़िया माई, धरती माता की कहानी 7 दिन तक लगातार
लगातार सुननी चाहिए। इसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा, 1.25 मीटर जमीन को खोदकर ये दोनों कपड़े बिछाते हैं और इन कपड़ों को बिछा देते हैं। कपड़े के ऊपर रोली चावल से छीटा देते हैं, मोली का टुकड़ा रखते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, श्रद्धा अनुसार दक्षिणा के रुपए रखते हैं। मीठे में बतासा, गुड़ या मिठाई भी रख सकते हैं। इसके बाद 7 दिन तक लगातार ब्राह्मणी से कहानी सुनते हैं। उसके बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में ये सभी सामग्री देते हैं। ब्राह्मणी को पहनने के लिए साड़ी, धोती, ब्लाउज, पेटीकोट, तौलिया और रुमाल भी देते हैं और जिससे ये कहानी सुनते हैं उसे ये सारा सामान दान में दे देते हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे धर्मराज जी, आप मुझे 7 दिन के लिए मृत्यु लोक पर भेज दें। मैं धरती माता की कहानी, पूजा, उद्यापन करके वापस आ जाऊँ। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को वापस जमीन पर भेज। धरती पर बुढ़िया माई को जलाने की तैयारी हो रही। जैसे ही उसकी देह को आग लगाने वाले थे वैसे ही बुढ़िया माई के शरीर में हलचल हुई। यह देखकर सभी लोग डर गए और दूर भाग। बुढ़िया माई ने अपने बेटा और पोते पोतियों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। धर्मराज जी की कथा कहानी कहूंगी और सुनूंगी। घर आने पर बुढ़िया माई ने एक ब्राह्मणी से कथा कहानी सुनी और व्रत का उद्यापन विधि विधान से किया। 7वें दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। तभी एक दिव्य विमान आया। बुढ़िया माई उस पर बैठकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। सभी ने बुढ़िया माई का स्वागत किया। धरती माता ने उसे फूलों का हार पहनाया। इसलिए हम सबको भी धरती माता की कथा कहानी अवश्य सुननी चाहिए। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की सुनी, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी सावन मास में सुनी जाने वाली 7 देवियों की कथा। आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करें।